नाउ देखिएगा, दिस सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो आपका नाम फ्रॉम योर एनसीईआरटी, आपका नाम टेक्स्ट बुक। ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ, अगर आपका देखो ना, अब ये दिस ये सोल्यूशन है आपका नाम, देखो दिस नंबर, तो कॉपर वायर है, इसका ये जो इसका डायमीटर है आपका, देखो अब तार कितना होगा, डायमीटर इज आपका नाम देखो दिस 0.5 mm में दिया हुआ आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन आपका नाम, इसको आप कन्वर्ट करेंगे mm को आपका, तो किस में करेंगे आप, मीटर में। तो क्या होता, कितना होता है, देखिए अब यहाँ पे अब आपका मेजरमेंट बच्चे को पता होना चाहिए। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका देखो 100 सेंटीमीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 10 मिलीमीटर हो गया। इसका मतलब अगर आप देखेंगे 1 मीटर इज इक्वल 100 इंटू 100 आपका 1000 आपका मिलीमीटर हो गया। इसका मतलब 1 mm कैन बी कन्वर्टेड 1/1000 मीटर में आपका चेंज होगा। तो अब इसका मतलब 0.5 mm को वैल्यू चेंज, तो आपका दो 0.5 अपॉन 10 टू द आपका 10 मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो क्लियर सर, अब क्या करो, आपका पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ, तो आपका ना देखो आपका अगर आप 5 यहाँ से डेसिमल हटाते हो तो देखो 10 हो गया, ठीक है कि नहीं, डेसिमल एक हटाया ना आपने, तो अब ठीक है। ये तो ऊपर चले जाएगा, 10 टू द पावर 3 माइनस का बन जाएगा, ये मीटर में आपका, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो, 0.5 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर माइनस का जी। ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका डायमीटर ऑफ वायर आपका ये आ गया। अब आपका देखो ना, रेडियस ऑफ आपका ना ये वायर आप लेंगे तो आपका r इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो 0.5 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो गया आपका, इससे तो 0.25 इंटू 10 टू -3 मीटर। तो जो डायमीटर आपका ये था, अब इसका जो रेडियस हो गया तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो गया। आगे सर कोई दिक्कत है बताइए। फर्स्ट mm was converted into मीटर, क्लियर हो गया सर। अब आप तो ऑन बिहाफ ऑफ रेडियस, अब आप आ जाइए देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो वायर होता है, ये जो वायर है ये दिख रहा हो वायर, इसका जो आप लेंगे, मैंने रखा हुआ था कहीं कहीं, जो आप लेंगे तो वायर का जो माउथ होगा उसका जब आप एरिया निकालेंगे, आगे से क्या होता है, दैट इज लाइक ए सर्किल की तरह होता है, पॉइंट सर्किल आपका, उसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आया सर, तो ना पाई का मतलब आपका देखो 22/7। मैथमेटिक्स से हम क्या कहते हैं, व्हाट वी से, अगर बाय द वे इफ r द वैल्यू ऑफ r इज नॉट कमिंग इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 7, तो आप पाई की जगह में 22/7 ना रखें, 3.14 रखें, यही बताते हैं ना। ओके चलो r का मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का, क्लियर हो गया सर। अब तो ना दिस 22/7, आप इसको देखो ना,
3.14 इंटू 25 का स्क्वायर का मतलब 625 625 डेसिमल क्या है सर 2 प्लेसेस तो अब ये 0.0625 आएगा सर और इंटू 10 टू पावर हैज ए पावर आपका दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर थर्ड एक्सपोनेंट तो 3 2 जा अब 3.14 को 0.0625 के साथ मल्टीप्लाई करें सर कितना आ रहा है देखिए कैलकुलेटर रखा है आपके पास कितना आ रहा है तो आपका 4 और प्लस 2 ये हो गया सर कायदे से 6 आने चाहिए कितना आ रहे हैं 3 6 18 3 6 18 एंड 119 तो यही पता लग रहा सर तो 0.1919 यहाँ हो रहा है ये 6 यहाँ रख देता हूँ और ये 4 रख देता हूँ तो 10.-6 ये दिस इज द ये आपका मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया सर क्लियर ना इधर पर दूसरा थर्ड देखिए आपने रेसिस्टिविटी ये जो रो कहते हैं जिसको आपका ये इसी को आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर ये बिल्कुल परफेक्ट है इसमें दो चीजें अगर आप देखेंगे पहले तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर आपको फाइंड आउट करनी है L इज इक्वल टू E निकालना क्लियर अब आपका ना फोर्थ पेरीमीटर पे आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई आपने रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई तो आपका तो दिस इज द रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आपका RA अपॉन L होता है यही होता है श्योर अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा जिसको आपको फाइंड आउट करना दिस RA अपॉन रेसिस्टिविटी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका L इज इक्वल R का मतलब कितना है रेसिस्टेंस कितना दिया सर कितने लिखा है ये आपका नाम तो ना 10 इंटू एरिया आपका कितना आया सर आपका देखो 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 रेसिस्टिविटी आपका कितना दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर अपना -8 अपना देखो लेंथ तो मीटर में आएगी क्यों आएगी क्योंकि देखो 10 का मतलब ये ओम में है आपका जैसे और ये जो आपकी है व्हाट इज दिस एरिया ये आपका किस में मीटर स्क्वायर में है ना ये आपका किस में होती है ओम मीटर में होती है ओम से ओम कैंसिल मीटर से 1 मीटर कैंसिल 1 मीटर तो ये आया आपका देखो क्लियर है सर अब आपका ओके ना ये जब नीचे आएगी ऊपर जाएगा आपका नाम देखो दिस तो आपका देखो L इज इक्वल टू जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये डेसिमल उधर खिसक जाएगा 1.964 इनटू ये देखो ये 10 टू द पावर 8 - 6 हो जाएगा ऊपर देखो क्योंकि x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m - n होता है तो माइनस ऊपर चला गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया ये -8 ऊपर चला गया तो प्लस में कन्वर्ट एक्चुअल में ऐसे हो गया 10 की पावर 8 और -6 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 गेटिंग माय पॉइंट ओके नाउ अब आप
ये 1.60 होगा। ठीक है सर। अब आप करें L इज इक्वल, ये कितना हो गया 100 से जब मल्टीप्लाई होगा, देखो ये इधर आपका 2 पॉइंट और किस साइड है 196.4 अपॉन 1.6। अब इससे ये भी कैंसिल होगा, तो L इज इक्वल 1964 अपॉन 60। जरा इसको डिवाइड करिए तो सर ना, आपके पास कैलकुलेटर है, कितना आ रहा है 1 जा, फिर आपका 2 हुआ 2 और फिर 2 और फिर 0.7, ये 7 5। इसका मतलब ये जो आपका फाइनल आया, ये तो इस वायर की जो लेंथ आपकी आई है, देखो आपका ये L इज इक्वल, अब ये आपका ना 122.75 मीटर लंबा है। व्हेन इट्स डायमीटर वाज 0.5 mm, its resistance was 10 ohm, its area of cross section is 0.1964 into 10 to the power minus 6। ये आपका था, therefore length of conductor L is equal to 122.75 मीटर। मीटर है, परफेक्ट है, क्योंकि ओम से ओम कैसे मीटर आप करो, मीटर की पावर 1 मीटर की पावर 2 में से आते हैं। ये हो गया सर। अब नाउ यू विल गो फॉर द सेकेंड पार्ट। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। आपका डायमीटर इज डबल। अब आप जरा देखो ना, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, अगर यहां देखेंगे देखिए, इसको इधर लाइए, इसको नीचे लाइए, तो रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली proportional to, आपका देखो ना, दिस द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ये डायमीटर होती है सर। इज इट क्लियर? सो इसका देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो अपना स्क्वायर ऑफ, यस सर। इसका मतलब when diameter is double, यानी कि D इज इक्वल टू आपने 2 कर दिया, सपोज के लिए आप बना दो बदल से, ठीक है। सुना तो देखो, देन रेसिस्टेंस बिकम R the 1/4 टाइम, तो रेसिस्टेंस बिकम्स, भाई D की जगह में आपने क्या किया 2 रखा, तो 2 इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4 टाइम आपका रेसिस्टेंस। अगर मैं इफ द डायमीटर इज डबल, सिंपल, इफ द डायमीटर इज डबल, so the resistance will be 1/4। ये हो गया सर। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। प्लीज 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 जी, कहीं पे आपको कुछ दिक्कत है तो बताइए। मतलब सिंपल है सर, देयर इज नो लोचा ऑन दैट। आपको सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना जी। किसका
हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, हाँ तो उसको हम डबल कर देंगे, लॉन्ग हो जाएगा। सिंपल ही है ना, आपको ये रखना है यार कि रेसिस्टेंस इज ऑलवेज आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डायमीटर, बस सिंपल। इसमें आपका, और जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं इसमें आपकी यूनिट के हिसाब से आप काम करेंगे। लेंथ आपका हमेशा मीटर में होती है, उस क्वेश्चन में देख लें कि लेंथ ऑफ द वायर आपका मीटर में दी है नहीं दी। अगर इफ दैट इज इन mm और cm देन फर्स्ट चेंज इनटू द मीटर। एरिया, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है या नहीं है। एरिया इज नॉट इन ए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अब आपका कई बार बच्चों को नहीं आता। टेंथ आप मत सोचेंगे टेंथ में आपके साथ के ऐसे भी वेल्ले होंगे जिनको अब अगर आप कह देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में तरह चेंज करके बताइए, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता उनको। तो आप करें, अब आप करें, सपोज आपने सिंपल बोला 1 मीटर इज इक्वल टू आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब आप 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का भी आपका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो हो गए आपका। देखो ना, इज इट क्लियर? आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 आपका मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स, तभी मैं कहता हूं बार बार कि 10th और 9th के बच्चे को, 9th एंड 10th के बच्चे को एक तो बिल्कुल मल्टीपल टेबल, बार मैं हर वीडियो में कह रहा हूं 30 तक आपको आनी चाहिए मल्टीपल टेबल बाय हार्ट आपका। उसके बाद दूसरा आपका देखो क्यूबिंग, आपको भी क्यूबिंग आपको 30 तक अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए। एंड थर्ड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग आपको जो है हमेशा 30 तक आनी चाहिए कम से कम। इफ these 3 you know आपका नाउ, then you can enhance the power of the calculation। आपका आप कैलकुलेशन की पावर को इनहेंस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं आपको नाउ। जो आज का बच्चा कैलकुलेटर लेकर के बैठा हूँ, जैसे मैं ही बोलता हूँ कैलकुलेट करो। अब इसी को अगर आपने देखो इसको 3.14 को अगर बच्चा बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे भी श्रीमान होंगे जिनको यही पता नहीं कि डेसिमल कितने लगने, डेसिमल के चक्कर में उनका मल निकल जाएगा बाहर। तो दिस इज ओनली द वीक पॉइंट ऑफ द CBSE NCERT किसी का भी है। आप कोर्स तो कम कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं डिजाइन कर रहे हैं यार बच्चे को जो है नीचे का लेवल उसका पक्का होना चाहिए। व्हाट इट? तो ये सर प्लीज